और संस्कार। हिंदू संस्कृति बहुत विलक्षण है। इसके सभी सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक हैं और सभी सिद्धांतों का एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य का कल्याण करना, मानव का कल्याण। सुगमता एवं शीघ्रता से कैसे जो इसके लिए कितना गंभीर विचार और चिंतन भारतीय संस्कृति में किया गया है, उतना अन्य किसी धर्म या समुदाय में नहीं। जन्म से मृत्यु उपरांत मानव जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है और जो क्रिया करता है, उन सबको हमारे तुल्य मनुष्यों ने बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित, मर्यादित एवं सुसंस्कृत किया है, ताकि सभी मनुष्य परम यश की प्राप्ति कर सकें। मानव जीवन में संस्करण बड़ा महत्व है। संस्करण समाप्त संतान ही गृहस्थ धर्म की सफलता और सामुदायिक रहस्य है। प्रत्येक गृहस्थ अर्थात माता पिता परम कर्तव्य बनता है कि वे अपने बालकों को नैतिक बनाएं और कुसंस्कारों से बचाकर बचपन से ही उनमें अच्छे आदर्श तथा संस्कारों का ही बीजरोपण करें। घर ही संस्कारों की जन्मस्थली है, अतः संस्कारित करने का कार्य अपने घर से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि संस्कारों का प्रभाव सदैव बड़ों से छोटी की ओर उसी प्रकार होता है जैसे पानी का वेग सदैव नीचे की ओर ही होता है। इन शब्दों को जनसाधारण की भाषा में समझने के लिए यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति में विद्यमान अनुशासन, संयमित आचरण व्यवहार, सगुण धैर्य और धर्मयुक्त आचरण विचार की संस्कार है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन आचार विचारमय होता है। इससे संस्कृति में क्षेत्र में मानव जीवन के समक्ष क्षेत्र आ जाते हैं। प्रत्येक कार्य क्षेत्र में शास्त्र के अनुसार आचरण करना ही संस्कृति है। रहस्य में पति पत्नी, पिता पुत्र, ज्येष्ठ तथा लघु, भ्राता बहन आदि का परस्पर आदर्श व्यवहार और स्नेह बिना सुसंस्कार हुआ संपन्न नहीं हो सकता। पत्नी के लिए पतिव्रता धर्म, पतित्व की महत्ता और पति के लिए पत्नी का साक्षात गृह लक्ष्मी रूप तथा पुत्र के लिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव का पवित्र सतोपदेश आदि कुछ ऐसे ही विशेषताएं हैं जिनसे अन्य संस्कृतियों के सामने हमारा चरित्र तथा अध्यात्म सदैव स्थान रहा है। आज अर्थ प्रधानता की बड़ा में माता पिता का यह विशेष दायित्व बन जाता है कि वे स्वयं को योग्य तथा सुसंस्कृत बनाएं और उद्देश्यहीन शिक्षा पद्धति से अपने बालकों को पढ़ाकर उनका उचित मार्गदर्शन करें। बालक उपदेश की अपेक्षा अनुक्रमों से विशेष प्रभावित होते हैं और जैसा ही होते हैं, बालक की प्रथम गुरु माता होती है, जिसके द्वारा आदर, स्नेह, अनुशासन जैसे गुणों की शिक्षा सहज ही दी जा सकती है। घर से लेकर पाठशाला के अध्यापक अर्थात माता पिता, दादा दादी आदि संस्कारी होंगे, तभी बालकों को आदर्श उपस्थिति होगा और बालक नैतिक, सदाचारी, धर्म
धार्मिक प्रवृत्ति वाले अर्थात सुसंस्कारी बन जाएंगे। परंतु आज के परिवेशों में माता पिता स्वयं को इतना व्यस्त समझते हैं कि पूर्व का सुसंस्कारों की शिक्षा के लिए उन्हें समय ही नहीं है। यह कहना उचित होगा कि इस विषय पर बालकों की अपेक्षा हो रही है। आज बालकों में हिंसा तथा व्यभिचारी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस विषय पर विचार करने की विशेष आवश्यकता। इसकी अपेक्षा से संस्कारों का चिंतन नहीं हो रहा है। युवा वर्ग श्रम और धैर्य से दूर हो रहा है। समाज में सात्विक प्रवृत्तियों का दमन किया जा रहा है, जिससे नैतिक मूल्यों और नैतिकता पर से विश्वास उठता जा रहा है। मर्यादा और अनुशासन लुप्त होकर हृदय एवं संकुचित तथा कूटग्रस्त हो गए हैं। अतः कारण की शक्तियों को पहचानने के लिए आवश्यक ज्ञानी की अपेक्षा हो रही है और हम संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। सादगी का अभाव तथा नशे की प्रवृत्ति के दास बन रहे हैं। इस चुनौतीपूर्ण परिप्रेक्ष्य में सुसंस्कारों का प्रत्यारोपण कठिन कार्य आवश्यक है, परंतु असंभव नहीं। बालक अपने पूर्व के जन्मों से संस्कार लेकर पैदा होता है। यह अपने माता पिता की वंश परंपरा एवं वातावरण से भी संस्कार प्राप्त कर सकता है। ये संस्कार अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि संस्कारों पर विशेष प्रभाव वातावरण का पड़ता है। ऐसा ही यह देखने में आता कि अच्छे संस्कार लेकर पैदा होने वाला बालक भी परिवार और वातावरण के प्रभाव से बिगड़ ग्रस्त हो जा रहा है। साथ ही उनका आध्यात्मिक पतन भी हो रहा है। यदि सभी लोग संस्कारों के अनुग्रस्त में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का उचित रूप से पालन करें तो नित्य ही समाज, देश एवं मानव जाति का कल्याण अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं। पूजा हमारी संस्कृति की एक बड़ी विशेषता रही है। हमारी संस्कृति में पहले से ही गृहस्थ धर्म में चला जा रहा है कि प्रातः उठते ही सत्संग करने के बाद प्रत्येक बालक बालिकाओं को अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग का अभिवादन करना चाहिए और यथासमय उनकी सेवा करनी चाहिए। महाराजा मनु द्वारा उपयुक्त श्लोकों में दर्शाया गया है कि इसके 4 लाभ बिना मूल्य के ही मिल जाते हैं: आयु, विद्या, यश और शक्ति। यह हमारे सदाचार और संस्करण का ही सिद्धांत है, जो अन्य किसी धर्म तथा संस्कृति में नहीं मिलता। भारतीय संस्कृति में कर्तव्यपरायण व्यक्तिक विकास आदि की कमी नहीं। आवश्यकता है जो बस थोड़े से व्यय की सात्विक गुण गठन एवं उचित मार्गदर्शन में पूर्ण सहयोगी है। अतः हमें इन्हें अपने जीवनों में उतारना चाहिए। प्रत्येक घर में दादा दादी या माता पिता आध्यात्मिक एवं नैतिकता से प्रोत कहानियों, गीता, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों और महापुराणों का जीवन चरित्र से संबंधित वार्तालाप करें। इन सब के माध्यम से संस्कार के कई ऐसे स्रोत मिल जाते हैं जो परिवार की जीवन धाराओं को बदलने में सक्षम होते हैं। बड़ों के सानिध्य द्वारा बालक अपने अनुभवों से
प्रभावित होते हैं। माता पिता द्वारा घर में ध्यान देने योग्य कुछ बातें: बड़ों का आचरण मर्यादित हो, व्यवहार सरल, निगम तथा सद्गुण से पूर्ण हो। उन्हें यह चाहिए कि वे अपने बच्चों को केवल भौतिक सुख सुविधा नहीं अपितु प्रेम, स्नेह, विश्वास, सकारात्मक भावना तथा सुसंस्कृत वातावरण प्रदान करें। इस व्यवहार प्रकार प्रत्येक माता पिता को यह संकल्प लेना चाहिए कि वे अपनी संतानों में ऐसे संस्कारों का समावेश करें जो उनके हृदय में सहयोगी हो, भावी पीढ़ी को मर्यादा, मन, कर्म, वचन से एवं प्रभावी बनने के लिए उनमें शक्ति और आए और दूसरों को भी प्रेरणा दें। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता आवश्यक है। हम दूसरों से लोगों से अपने प्रति जैसी व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, ठीक वैसे ही व्यवहार हमें भी उनके प्रति करना चाहिए। यही धर्म है एवं संस्कार युक्त जीवन शैली का मूलभूत आधार है। संस्कार जीवन में मर्यादा ही नहीं, आनंद की अभिवृद्धि भी करते हैं तथा मर्यादित जीवन शैली को त्यागने का मार्ग प्रशस्त रखते हैं। यह हमारे स्तुतियों का सार है। आचरण विचार सदाचार की ऐसी शिक्षा अन्यथा कहाँ मिलेगी। इस विषय पर गहन विचार की आवश्यकता है। हमें यह निश्चय करना होगा कि हम अपनी भारतीय संस्कृति में युगों युगों तक स्थायित्व प्रदान कर सकें। इसके विद्या, कुल और कर्म ये तीनों शुद्ध हो। उन साधु पुरुषों की सेवा में रहें, उनके साथ बैठना उठना स्तुतियों के अवाध्य से भी श्रेष्ठ है। मनुष्यों के दर्शन से, स्पर्श से, उनके साथ वार्तालाप करने से तथा एक आसन पर बैठने से धार्मिक आचरण नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य किसी कर्म से सफल नहीं हो पाते। भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ धर्म का अर्थ किसी मत, पंथ या समुदाय से नहीं है। धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य है, जिसे धारण किया जा सके। उससे धारण करने से समाज संगठित होकर सुचारू रूप से चल सके। तो में धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं, जैसे समान धर्मों के अतिरिक्त वर्ण अथवा श्रम संबंधी विशेष धर्म दूसरे हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय जीवन पद्धति धर्म के इन्हीं लक्षणों पर आधारित रही है। अतः यही धर्म मानव को पशु से अलग करता है। धार्मिक मानव को पशु के समान माना गया है। धर्म से किसी देश सभ्यता तथा संस्कृति का विकास होता है और देश की पहचान वहाँ की संस्कृति से होती है। सभ्यता का अर्थ है भौतिक विकास, जबकि संस्कृति का अर्थ है उस देश में रहने वाले लोगों की आध्यात्मिक सोच, चिंतन, मान्यता, परंपराएं एवं संस्कार और उन संस्कारों पर आधारित जीवन शैली। पश्चिमी देश की संस्कृति युक्त भौतिकता प्रधान रही है, जबकि भारतीय संस्कृति त्याग और आध्यात्मिक प्रधान है। भारतीय चिंतन में अधिकतम
योद्धाओं विशेष महान दिया गया है। भारतीय संस्कृति आदिकाल से ही वैदिक ज्ञान पर आधारित रही है, जिसमें स्वयं के बारे में न सोचकर पूरी मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचा गया है। पूरी धरती को एक कुटुंब माना गया है। शरीर को नाशवान एवं आत्मा को अमर माना गया है। भारतीय चिंतन के अनुसार शरीर को भोगने से स्थायी सुख मिलता है, जबकि आध्यात्म से स्थायी शांति। वेदों पर आधारित इन चिंतनों में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद और योग दर्शनों को अपनाया गया, तो मानसिक विकास के लिए प्राणायाम, ध्यान, तप एवं भक्ति को माता पिता, गुरु तथा अतिथियों देवों रूपों देकर पूजा माना गया है। प्रकृति के विभिन्न रूपों जैसे नदियों, पर्वतों एवं वृक्षों में देवता की प्रतिष्ठा की है। गौ इत्यादि भी पूजनीय है। मानव सदा जीवन उच्च विचार के सिद्धांतों में अनुप्राणित था। शासन भी धर्म पर आधारित रहा। इसी वजह से भारत सदा से गुरु रहा और भारत की संस्कृति सदियों से रही। पर यह हमारा दुर्भाग्य है, आज हम विश्व अनेक देशों में भारतीय दर्शन, चिंतन, संस्कृति, वेद ज्ञान, आयुर्वेद तथा योग इत्यादि अपनाया जा रहा है। भारत में इसे काल्पनिक, असत्य, अवैज्ञानिक तथा रूढ़िवादी कहकर स्वीकार किया जा रहा है। यह एक अजीब घटना है कि आज भारत में भौतिक प्रधान पश्चिमी जीवन शैली का अनुकरण हो रहा है एवं प्राचीन भारतीय ज्ञान पर पश्चिमी की मोहर लगने के बाद उसे सत्य, वैज्ञानिक तथा आधुनिक कहकर गर्व के साथ ग्रहण किया जा रहा है। योग से योग, आयुर्वेद से आयुर्वेद का होने पर हम उसे सही मान रहे हैं। यह हमारी वैचारिक दुर्बलता ही है। आज हमारी भारतीय संस्कृति महत्वतः संस्कारों की उपेक्षा एवं पश्चिमी जीवन शैली के अंध अनुकरण से समाज में अनेक परिणाम सामने आ रहे हैं, और जैसे कि बदलाव से अनेक बीमारियां, शिक्षा पद्धति से बदलाव से अनेक मानसिक स्थितियां और रहन सहन अनेक सामाजिक स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। सर्वप्रथम अगर हम अपनी बदलाव तथा उससे उत्पन्न समस्याओं पर विचार करें तो पाते हैं कि प्राचीन काल में जब हम वैदिक संस्कृति एवं अपनी शारीरिक संरचना और आहार के अनुकूल हैं, उसके आधार पर दूध, घी, तेल, दाल, अनाज, सब्जी, फल इत्यादि संतुलित शाकाहारी भोजन लेते हैं तो स्वस्थ और समृद्ध युग होते हैं। परंतु जैसे जैसे मानव ने तथा वैज्ञानिक नियमों के आधार पर पश्चिमी का अंध अनुकरण करके मांसाहार लेना शुरू किया, वह अनेक रोगों से ग्रस्त हो गया है। पश्चिमी देशों ने शाकाहार को कुपोषण का कारण बताकर मांसाहार का सस्ता तथा सुलभ भोजन कहकर प्रचारित किया, जिसके पौष्टिकता नाम पर अधिक से अधिक लोग अपनाने लगे, जबकि शोधों द्वारा भी यह प्रमाणित हो गया है कि मांसाहार न तो सस्ता है और न ही
पुष्टि, बल्कि इसमें पाए जाने वाले तत्वों से हृदय रोग, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, विभिन्न प्रकार के कैंसर सहित बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह पश्चिमी देशों में मीडिया की मदद से हमारे परंपरागत भोजनों को युक्त एवं हानिकारक तथा पिज्जा, बर्गर एवं डिब्बाबंद भोजन को आधुनिक तथा पौष्टिक बताकर प्रचारित कर दिया, जिससे हमारे देश में संस्कृति को बढ़ावा मिला। आज इसके दुष्परिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसी से लोगों में बचपन से ही मोटापा बढ़ रहा है, जो डायबिटीज, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग जैसी घातक बीमारियों के जिम्मेदार है। साथ ही यह एनीमिया तथा कुपोषण भी बढ़ा रहा है। आज हम इन्हीं ऐसी कंपनियों के मायाजाल से प्रभावित होकर अपने परंपरागत पेय पदार्थ को छोड़कर पेप्सी, कोक और मिनरल वाटर इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे रोग निरोधक क्षमता कम हो रही है। साथ ही आंतों तथा हड्डियों की बीमारियां, दमा और एसिडिटी जैसी बीमारियां भी बढ़ जा रही हैं। विभिन्न शोधों ने यह साबित कर दिया है कि पेप्सी एवं कोक आदि में इतना अधिक एसिड है, जिसमें हड्डी तक घुल सकती है, तो फिर तो कहाँ की है। पश्चिमी औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण के नाम पर शराब की बढ़ी प्रवृत्ति ने पेट में आए बदलावों से उत्पन्न विभिन्न दुष्प्रभावों के बाद अगर हम किसी जीवन शैली तथा रहन सहन और दिनचर्या में आए बदलाव पर नजर डालते हैं, तो उससे उत्पन्न समस्याएं भी स्पष्ट हो रही हैं। अपनी प्राचीन संस्कृति के आधार पर हम प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर शौच तथा स्नान नित्य से होकर संध्या वंदन इत्यादि के अनंतर प्रातः पर जाते थे। प्राणायाम और योगासन करके अपने शरीर तथा मन को स्पष्ट तथा शांत करते थे। भोजन रसोई में शांति से आसन पर बैठकर ग्रहण करते थे, कि दिनचर्या को ईमानदारी, सच्चाई इत्यादि के आधार पर चलाते थे और हमारा पहनावा हमारे देश की संस्कृति तथा पर्यावरण के अनुकूल होता था। हमारी शिक्षा गुरुकुल में वैदिक ज्ञान के आधार पर होती थी। हमारे पर्व और उत्सव एकता एवं भाईचारे के संदेश के साथ पारंपरिक रूप से मनाए जाते थे, परंतु आज पश्चिमी की भौतिकवादी संस्कृति के वशीभूत होकर आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम अपनी प्राचीन संस्कृति तथा परंपराओं की रहस्यमय कर यह प्राचीन प्रभाव में प्रभावित होकर अपनी जीवन शैली में बदलाव करके विभिन्न समस्याओं को आमंत्रित कर रहे हैं। आज हमारे और उत्सवों एवं संस्कारों में आधुनिकीकरण हावी हो गया है और पश्चिमी त्योहार जैसे ही वैलेंटाइन्स डे इत्यादि बड़े से मनाया जा रहा है। पहले तो बच्चों के जन्म के समय के बाद महिला तथा बालक को अलग कमरे में रखा जाता था। उससे आने वाले लोगों की वजह से बच्चों को कोई बीमारी न लगे, जबकि आज जंतु का आते ही बच्चों को
चूमते हैं, जिससे शिशु ज़्यादा बीमार होते हैं और पैदा होने के बाद दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। पहले जन्मदिवस पर माता पिता दीपक जलाकर भगवान की पूजा कर बच्चों को आशीर्वाद देते थे, पर अब पश्चिमी संस्कृति नकल करके केक कटवाते हैं तथा दिया जलाने के स्थान पर मोमबत्ती बुझाते हैं। शिक्षा पद्धति में आए बदलाव से तो अनेक सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। पहले गुरुकुल में विभिन्न वर्गों के बालकों को एक रूप से एक परिवार की भांति वैदिक शिक्षा दी जाती थी, जबकि आज शिक्षा पद्धति में ऐसे संस्कार पैदा कर दिए हैं जो अपनी भारतीय संस्कृति, वेदों, पुराणों इत्यादि को रूढ़िवादी, काल्पनिक तथा अवैज्ञानिक कहकर तिरस्कार कर रहे हैं। आजकल की शिक्षा से बेरोजगारी बढ़ रही है, सहनशीलता कम हो रही है, संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, बच्चे रिश्तों तथा संबंधों की अहमियत को भूल रहे हैं, स्वार्थ, अकेले रहने की आदत, चिड़चिड़ापन एवं अपराध जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। आजकल के बच्चे रिश्तों को भी धन के तराजू पर तौलते हैं एवं बूढ़े माँ बाप या रिश्तेदारों को बोझ समझने लगे हैं। इसलिए आज समाज के धन को परी मानते हुए ईमानहानि तथा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, चरित्र का पतन हो रहा है, हिंसा, बलात्कार, अपहरण इत्यादि की घटनाएं बढ़ रही हैं। पहले चरित्र को धन तथा स्वास्थ्य से ऊपर स्थान दिया जाता था, जबकि आज की सोच और मानसिकता में चरित्र नाम की कोई वस्तु नहीं रह गई है। इन सब बातों पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हमें संस्कार प्राप्त गौर परंपराओं को समझना होगा और अनुकूल आचरण करने पूर्ण के सामने एक उच्च आदर्श करना होगा। हमारे ऋषि मुनि इस चेतन जगत के विलक्षण अनुसंधानकर्ता थे। उन्होंने जन्म के पूर्व से लेकर मरण तक काल जीवन को संस्कारी की विज्ञान समानता प्रक्रिया के साथ इस प्रकार एक रूप से जोड़ दिया है कि जीवन यात्रा में निरंतर संशोधन एवं प्रगति हो, किसी का भी न हो प्राप्त हो एवं संस्कारों से भरा एवं ऋषि जीवन हमारी संस्कृति का मेरुदंड बन रहे। को पुरुष अर्थपरायण बनाने वाला एवं ऋषि जीवन संस्कृति का प्राण है। मानव जीवन मात्र के लिए का अंतर स्रोत है। हमारे ऋषि जो पूर्व संस्कारी पुरुष थे, जिन्हें हमारे वेदों ने पुत्र कहकर सम्मानित किया है, उन्होंने मिट्टी के सूक्ष्म स्थूल पदार्थ जैसे चंद्रमा, हमारे ऋषि जो पूर्व संस्कारी पुरुष थे, हमारे वेदों ने तथा आध्यात्मिक शक्तियों की सामाजिक जीवन के उपयुक्त बनाने की कला को संस्कार शक्ति के नाम दिया, अर्थात भौतिक अथवा लौकिक अंतिम लक्ष्य सदैव आध्यात्मिक होता है। या यूं कहना उचित होगा कि वैज्ञानिक नियमों की आध्यात्मिक धारणा से जोड़कर मनुष्य को भौतिकवाद के दोषों से बचाकर समस्त सांसारिक कार्यों का करते हुए आत्मकल्याण के को भूले नहीं दिया। गर्भ
से लेकर संस्कार प्रचलित है। इनका मूल उद्देश्य यही है कि उनके द्वारा संस्कारित किए जाने वाले व्यक्ति पर दर्शन पर कल्याण की प्रभाव पड़े। इस संस्कार को समय प्रयोग किए जाने वाले वैदिक मंत्रों में एक प्रकार की सूक्ष्म शक्ति पाई जाती है एवं प्राप्त होने वाली शिक्षा भी उच्च कोटि की दी जाती है, जिससे लोगों पर बहुत ही उत्तम वैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है, किंतु उन्हें उनका आशय समझकर उपयुक्त ढंग से संपन्न किया जाए। जिस समय समाज में संस्कारों का वास्तविक रूप से प्रचार एवं ऋषियों द्वारा संस्कार विधान पूर्वक संपन्न किए जाते हैं, उस काल में ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली एवं बुद्धिमत्ता ज्ञान से संपन्न व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं, जिनका नाम था यश। आज भी स्थिर हैं। संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति को तथा उनके द्वारा समाज को धर्मपरायण एवं कर्तव्यनिष्ठ बनाया गया था तथा ये ही दो बातें किसी भी मनुष्य को सुसंस्कृत संस्कारी कहलाने का अधिकार देती हैं, जिसके हमारी प्राचीन संस्कृति सभी आदर्श एवं विधि विधान ऐसे रखे गए हैं कि उनके द्वारा मनुष्य की भौतिक उन्नति होने के साथ साथ मानसिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से उनका उत्थान हो, अतः इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि मानव के चरित्र निर्माण एवं भौतिक भूमि सुसंस्कृत तथा सभ्यता सम्मान बनने के लिए ये संस्कार हमारे ऋषियों की महान देनी है। हिंदू धर्म हमारा भी आध्यात्मिक ज्ञान एवं मनोवैज्ञानिक है। प्रत्येक बात रहस्यात्मक गुप्त पर आधारित है। दैनिक आचार विचार एवं परंपरा का विचार एवं जिसे संस्कारों का मान्यता दी है, उनका प्रभाव गर्भ काल से ही शिशु पर पड़ना प्रारंभ हो जाता है। माता पिता के विचार जैसे होंगे वैसे ही विचार बालक में भर जाते हैं, अतः शिशु के जन्म से पूर्व ही यही गर्भाधान से ही संस्कारों का पालने की ओर ध्यान दिया गया है। गर्भाधान से लेकर संस्कार तो सहित करने का विधान है। ये संस्कार नियम के आधार पर होने से इनके टूटने की संभावना नहीं। इस प्रकार इन संस्कारों के विधान से जीवन संकलित एवं नियमित रहता है। इन संस्कारों में वेद मत के उच्च होने के प्रभाव से वह सभ्य सुसंस्कृत और सदाचार संपन्न बन जाता है। जिस प्रकार दीपक की बाती छोटी होने पर भी बहुत प्रकाश देती है, वैसे ही संस्कार भी अपना अस्तित्व प्रकट करते हैं। उन सभी संस्कारों का संपन्न बनाने वाले देव भारत की संस्कृति के प्रतीक रूप हैं। जन्म से लेकर पूरे संस्कारों में हवन कर्म आवश्यकता है। प्राचीन समय में घर घर में यज्ञ होते थे, जिसके पूर्व के साथ सभी धन सुखी लड़कियां अशोक पीपल चंदन देवदारू आम जामुन एवं सूखा हुआ गाय का गोबर इनकी के घी के साथ आहुति देने से वायु शुद्धि, देवताओं के मंत्रों से अंतिम शुद्धि तथा ज्ञान की भस्म शरीर पर मलने से शरीर शुद्ध होता था और का संस्कार भी हो जाता था। इसलिए हमारी संस्कृति में गायत्री को
माता तथा यत को पिता कहा गया है। संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार का असाधारण महत्व है। यज्ञोपवीत सूत्र धारण करने का तात्पर्य है दायित्वों को स्वीकार करना। स्थूल दृष्टि से देखने पर यह डोरों का मंगलसूत्र है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर दायित्वों एवं दायित्वों का हार है। दिव्य मंत्रों से संपन्न स्तुतियों का माध्यम बनकर हर समय कंधे पर धारण करना अर्थात अपने उत्तरदायित्वों को समर्पण रखना है। उच्च भावनाओं के साथ वेदमंत्र के माध्यम से अग्नि देवता की समक्षमी यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, जिससे मनुष्य के मानस पर एक विशेष छाप पड़ती है कि ये सूत्र अज्ञामय एवं पवित्र है। इससे हमें सब प्रकार की अपवित्रताओं से बचना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य पवित्र जीवन व्यतीत करता है। मानव कल्याण की महान परंपराओं से जितने भी आयोजन एवं अनुष्ठान हैं, उनमें सबसे बड़ी परंपरा संस्कारों एवं पर्वों की है। संस्कार तथा धर्म अनुष्ठान द्वारा संस्कारों एवं पर्वों की है। व्यक्ति एवं परिवार को और पर्व त्योहारों को माध्यम से समाज को प्रतिष्ठित किया जा रहा है। हमारे संस्कार में धर्म के अंतर्गत एवं सिद्धांतों को स्थान दिया जाता है, जिनसे हमारा नैतिक एवं आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन भी उत्तम बन जाता है। इस प्रकार के संस्कारों का मूल उद्देश्य आध्यात्मिक एवं धार्मिक जीवन भावों की वृद्धि करना तथा कोई भी संस्कार करने के लिए समय एवं परिवर्तनों के अनुरूप ज्ञात अथवा दीप ज्ञान के साथ संस्कार कराए जाते हैं। परंपरा में मंगल आचरण, पाठ, भगवत स्मरण, रक्षा सूत्र बांध के साथ देव पूजन आदि कराए तत्परांत संस्कार के विशेष कार्य को समाप्त कराए। यदि हम अपनी इस ऋषि परंपरा को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने संस्कारों में घुसे हुए दोषों को दूर पूरी तरह से इस परंपरा को ग्रहण करना होगा। इस प्रकार हमारा हर संस्कार, त्योहार, उत्सव, पर्व आदि न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि संपूर्ण समाज, राष्ट्र, वृक्ष तथा समूचे वर्ग के लिए हितकारी सिद्ध हो सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य जन जन में नैतिकता एवं सच विकास की भावनाओं का मुख्य उद्देश्य जन में नैतिकता एवं संस्कारिता भावनाओं को उत्थान करना ही होना चाहिए, ताकि व्यक्ति मानव की के अनुरूप सत्ता के साथ जुड़ा रहे। सांस्कृतिक सामाजिक अभिन्न रचना के लिए हमें संस्कारों की संस्कृति का प्रवचन करना भी चाहिए। केवल इसी माध्यम से जनसाधारण में धर्म केवल कर्तव्य एवं आस्थाजनक ढंग से जगाया जा सकता है। संस्कार सुसंस्कारिता, सज्जनता, शीलता, मर्यादाओं का परिपालन, तनाव से बचे रहने का अनुशासन आदि इन्हीं विशेषताओं के कारण मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बनता है। उसके चिंतन, चरित्र एवं व्यवहारों में प्रवेश करता है। गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से वह ऊंचाई पर बना रहता है। इसलिए संस्कारी प्रक्रियाओं को
मकान बनाना ही आज की आवश्यकता है। हमारा हर विचार, कथन और काम हमारे मन मस्तिष्क पर एक प्रभाव छोड़ता है जिसे संस्कार कहते हैं और संस्कारों का रूप ही चरित्र कहलाता है। यह चरित्र ही निश्चित करता है कि आने वाले समय में हमारा उद्धार होगा या पतन। केवल जीवित अवस्था में ही नहीं, मरने के बाद भी। एक विद्वान ने कहा है कि व्यक्तित्व निर्णय की प्रक्रिया के सकारात्मक और नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों संयोजन ही संस्कार कहलाता है। इन संस्कारों की जड़ें में होती हैं, वर्तमान में विकास पाती हैं और भविष्य में विकसित होती हैं। हमारे नैतिक मूल्यों और संस्कृति की जड़ें अत्यंत मजबूत हैं, लेकिन आज संस्कृति की चोंदा हमें कमजोर बनाती जा रही है। हमारी युवा वर्ग पश्चिमी की हर चीज को बिना नैतिक सामाजिक अभिनव के लिए हमें संस्कारों की सांस्कृतिक प्रचलन करना ही चाहिए। केवल इसी माध्यम से जनसाधारण में धर्म विकृति अच्छा कहकर उसका अनुसरण करने लगा है। क्या हमें नहीं लगता कि हमारी संस्कृति और वर्तमान में ही हमसे छूटने लगी है, तो फिर भविष्य में इन्हें कैसे फूल खिलेंगे और फल लगेंगे। हमें इस संस्कृति का प्रदूषण को रोकने का प्रयास करना है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि धर्म आचरण पलता है एवं सबसे व्यक्त होता है, अर्थात उन्होंने व्यवस्था दी। यह भी कहा कि चरित्र मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति एवं क्षमता है। अनंत बाधाओं का स्वीकार होने पर भी अगर मनुष्य चरित्रहीन है तो वह पतित ही माना जाएगा। हमारा धर्म हमें एवं हमारे जीवन को नैतिकता में जीना सिखाता है। धर्म की शिक्षा दिए बिना किसी को शिक्षित करने का अर्थ उसे एक चतुर शैतान बनाता है। जीवन केवल शिक्षा प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि विवेकपूर्ण आत्मा के गुणों के विकास के लिए प्राप्त शिक्षा उपयोग न होने पाए, इसके लिए शिक्षित मानव का शिक्षित होना अनिवार्य है। श्री रामचरितमानस में यह दोहा है जिसका एक चरण है, साधक सिद्धि सजन। प्रश्न है कि जब साधक के सिद्ध हो गया है तो तुलसीदास ने सुजन शब्द क्यों जोड़ा? कारण स्पष्ट है, रावण साधक के सिद्ध हो चुका है। अनेक प्रकार की सिद्धियां उसे प्राप्त थीं, लेकिन सुजन यानी सांस्कृतिक न होने के कारण अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग कर बैठा और वह दुरुपयोग ही उनके सर्वनाश का कारण बना। अतः सिद्ध होने के बाद सुजन होना आवश्यक है। आज का संदर्भ ले तो सारे विश्व में इतनी शक्ति मौजूद है कि हमारी धरती को कई बार नष्ट करने की क्षमता उसमें है। शक्ति दुरुपयोग इतना भयानक एवं हो गया है कि सारी सभ्यता एवं संस्कृति हमेशा के लिए विकल हो जाएगी। उसके दुरुपयोग को रोकने का एकमात्र उपाय सुजनता है। पिता धन देता है अपने पुत्र को, अगर पुत्र सांस्कृतिक नहीं है तो प्राप्त धन को वह नष्ट कर देगा। पुत्र अगर संस्कारित है और पिता से धन नहीं भी मिलेगा तो भी
धन पैदा कर लेगा, अतः पुत्र को केवल धन देने का महत्व नहीं, संस्कार देने का महत्व है। हमारे सांस्कृतिक और सदाचारी व्यक्ति उसी को कहा गया जिसकी प्रक्रिया विकार के अधीन न होकर विचार के अधीन होती है। जो विक्रयशील होता है उसकी इंद्रियां उसके नियमाण में रहती हैं। नहीं तो जिस प्रकार घोड़े रथ में बैठे व्यक्तियों को में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियमित इंद्रियां मन को की ओर ले जाती हैं। जो शरीर, वाणी तथा मन से तथा सर्वथा के लिए झूठ नहीं बोलता, ऐसे ही व्यक्ति सदाचारी कहते हैं। गुण से, रूप की, देन से धन की तथा सदाचार से कुल की शोभा होती है। कमल की रचना के बिना ही सूर्य उसे विकसित कर देता है, रचना के बिना ही चंद्रमा उसे खिला देता है। सदाचार की सभ्यता ही दूसरों के हित के लिए उद्यम करते हैं, उन्हें किसी के द्वारा चैन की प्रतीक्षा नहीं रहती। सदाचारी एवं संस्कारित व्यक्ति की पहचान उसके आचरण से होती है। एक बार स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस ने देवी जी से किसी ने पूछा कि महाराज, ऐसे लोग भी देखने में आते हैं जिनको पूरी रामायण, श्रीमद्भागवत तथा गीता याद है, फिर भी उनका जीवन नहीं है, ऐसा क्यों? पर श्री रामकृष्ण देव जी ने कहा कि तुमने निर्मल आकाश में उड़ते हुए गिद्धों को देखा है? ना उड़ता तो निर्मल आकाश में है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ है? पृथ्वी पर पड़े हुए मांस पर। वह जैसे ही पृथ्वी पर पड़े सड़े मांस को देखता है, सीधे नीचे गोता लगाता है और सड़े मांस के पास पहुंच जाता है। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी ही प्राण होता है। इसलिए संतों ने कहा है कि अपनी दृष्टि को पावन रखो। नेत्र शुद्ध होंगे तो हृदय में राम प्रवेश करेंगे, और नेत्र अशुद्ध होंगे तो काम प्रवेश करेगा। हमारा ना धन से काम होता है, ना नाश से काम होता है, और ना यश से, वरना हमारी सच्चरित्रता ही कठिनाइयों की संगीन पहाड़ों को तोड़कर अपना रास्ता सुगम बना लेती है। रणहीनता विचार कितने अच्छे क्यों न हो, उन्हें खोटे मोती की तरह ही समझना। जैसे सदाचारी व्यक्ति शुद्ध होता है, और जो शुद्ध होता है वही बुद्ध होता है। चरित्रवान एवं संस्कारित व्यक्ति समय और साधन का दुरुपयोग करते हैं, और इनका दुरुपयोग करते हैं, तथा उन्हें चाहिए कि समय और साधन का सदुपयोग करने के लिए हम चरित्रवान और संस्कार सम्मान बने। वर्तमान में मनुष्य की बढ़ती हुई भोगवादी आचरण, विचार और संस्कारों का उत्थानों पर ह्रास हो रहा है, एवं प्रवृत्ति की उत्थानों पर बढ़ती जा रही है, जिसका दुष्परिणाम अधिकांश नवयुवकों और नवयुवतियों के साथ साथ अभिभावकों भी भोगना पड़ रहा है। ऐसी भयावह परिस्थितियों में युवा पीढ़ी को स्पष्ट दिशाबोध प्रदान करने के लिए आचार, विचार और संस्कारों की सूक्ष्म मिसास एवं अनुसार आचरण पथ प्रदर्शन होगा। मानव के प्रति बौद्धिक क्रियाकलापों के आचार के नाम से संबोधित किया जाता है। आचार
वृद्धि ही समाचार या सदाचार कहलाती है, जिसमें सोचाचार में आने वाला सदाचार कहलाता है। मनुष्यों पवित्र और सात्विक आचरणों को ही धार्मिक मूल्य बताया है। धर्म का मूल स्रोत सदाचार ही है। सदाचार की महिमा बताते हुए कहा गया है, इतना ही नहीं, ज्ञानी भी यदि आचार से हीन हो तो वेद ही उसे पवित्र नहीं बनाते। आचार, विचार और संस्कार एक क्रम उतारो सूक्ष्म और प्रभावशाली है। सूक्ष्म प्रभाव स्थूल से अधिक होता है, इसलिए संस्कार से विचार शुद्धि और विचार शुद्धि से आचार शुद्धि होती है। शुद्ध आचरण सदाचार से लोक व्यवहार सुरभित हो जाता है। इस प्रकार इस सबके मूल में कारों की प्रकृति है। स्वाभाविक भाव वृद्धि के मंथन से मानव जगत को जीवनता प्रदान कराता है। विचार के अनुसार ही आचार व्यवहार सामुदायिक होता है। विवेक फलशालिनी क्रिया अधिष्ठान कहा गया है। सात ही विक्रेता है, जो शक्ति मुनियों एवं मार्ग अनुकरण करते हुए का प्रयास करता है, उसकी बौद्धिक बाधाएं मित हो जाती हैं। शास्त्र अनुसार संपन्न आचरण करने वाले और वासना अनुसार व्यवहार करने वाले मानव के स्वभाव और विचार पृथक होते हैं। पहले की जीवन आचार्य नियंत्रित और दूसरों की जीवन अर्चना अनियमित जीवन होता है। तेज और के समान उनका सभी सदाधिकार होता है। काल के समाज में अनेक भाव के विचारों का व्यापक कुप्रभाव किया जा रहा है, जो हमारी संस्कृति को क्षण विलक्षण करने पर तुले हुए हैं। के विचारों से ही नई एवं एक विचारधाराओं का निर्माण किया जा सकता है। मानव जीवन में संस्कारों का तनकर से ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसे विभिन्न देशों में निर्माण के कारण द्वारा चमकती प्रभाव उत्पन्न की जाती है, वैसे ही कारों द्वारा वर्ण प्रतीकों में भी आचार विचार की दिव्य ज्योति प्रकट की जाती है। संक्षेप में हमारे ऋषि कार्य मन बुद्धि और आत्मा का अध्ययन कर उन्हें में साधन करते हुए कर देते हैं। संस्कारों की उपेक्षा करने से समाज में वृद्धि हो जाती है, जिनका दुष्परिणाम सर्वत्र एवं सर्वाधिक होता है। कल को अच्छे आज में बदलने के लिए संस्कार दिशाबोध है। अत्यधिक कल्याण प्राप्त करना मानव जीवन का अभीष्ट और कल्याण की एक संकल्पना ही संस्कार है। एक से अनेक की ओर प्रगट एवं संसार यदि संस्कार शून्य हो जाता है तो अर्थात मनुष्य बनो और अपने भीतर दिव्य जन्म ग्रहण करें। यह दिव्यता ही देवत्व है और देवत्व ही इस साचार है। आर्य संस्कृति में संस्कारों की महानता परी है। यह न केवल कोरी कल्पना है और न ही वरन सत्य और सत्य की नींव पर खड़ा दिव्य भवन है। हमसे आदर्श
होता है जो मानव देह में हित होकर शील के रूप में परिणाम होता है, तब यह सुसंस्कृत जीवन अर्थात सदा मधुर वचन बोले के रूप में आत्मानुशासन प्रदान करता है। संस्कारों का एवं नैतिक स्वरूप है जो पटल पर भारतीय संस्कृति की थैली है। भारत को छोड़ विश्व के किसी भी भूभाग में गर्भाधान को संस्कारी ज्ञान से विभूषित नहीं किया जाता है। इसके सामान्यतः देह धर्म और स्वीकार किया जाता है। क्या यह मत देह धर्म है? यदि ऐसा है तो पक्षी और हमसे अंतर ही क्या रहा जिस देवभूमि भारत में देवी पार्वती गणेश उत्पन्न कर सकती हैं, पिता से सावित्री 100 पुत्रों का वरदान पा सकती हैं, कुंती के लिए सूर्य तेज हो सकता है, मछली उत्पन्न कर सकती है और सीता स्वयं भूमिजा बन सकती हैं, उस भारत भूमि से गर्भाधान मात्र देह धर्म बनकर नहीं रह सकता, तथापि इसे स्त्री पुरुष से पृथक नहीं किया जा सकता अतः इसे संस्कार के रूप में प्रतिष्ठा किया गया है और विवाह इसे नैतिक बल प्रदान कराता है। यह विवाह भी एक संस्कार है। भारतीय संस्कृति में संस्कारों के नैतिक स्वरूप की अब चर्चा होती है तो पश्चिमी वाले तो तले दबा देते हैं। यह हर संस्कारों का मानने के लिए जहाँ और आनंद रहता है वहीं उसमें वह रहस्य भी छिपा रहता है। मूलतः देह रूपी शिशु को परिजनित करना संस्कारों का ध्येय है। संस्कार मूलतः बीज को कहते हैं जो शिशु का शीलवर्धन करते हैं तथा उसे मानव महिमा से मंडित होने से सहायता होते हैं। गर्भावस्था में मृत्यु तक प्रायः 16 संस्कारों का वर्णन हमारी स्मृतियों में मिलता है, जिससे दोषों का परिमार्जन तथा सूचक होता है। जन्मोत्तर संस्कारों में नवजात शिशु के जातक्रम से लेकर गर्भावधि, नामकरण, चौथे माह सूर्योदय अर्थात अमृत माह या तीसरे वर्ष संस्कार किया जाता है। अंतर 8वें वर्ष में उपनयन, 16वें वर्ष में केतन तथा विद्यायमान कर है। होने पर केतन संस्कारों से परिमार्जित कर 25वें वर्ष में विवाह संस्कार का गृहस्थ की भूमिका सौंपते हुए उसे नव जन्म की नैतिक आज्ञा प्रदान की जाती है। ये ही है मोटे तौर पर संस्कारों के परंपरागत नैतिक स्वरूप जो के रूप में प्रतिपादित किए जाते हैं अतः सामूहिक सामाजिक